गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब हमने देखा। आज हम देखेंगे इस लेसन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में से बहुत आता है और आपके बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली में 4 मार्क्स एकदम फिक्स है। ये वाला टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब सवाल ये है कि आप क्वेश्चन में पहचानोगे कैसे पास्ट एडजस्टमेंट है। हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा रहेगा पास एडजस्टमेंट एंट्री या पास रेक्टिफिकेशन एंट्री। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास एडजस्टमेंट एंट्री, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो आप समझ जाइए कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एडजस्टमेंट का। जैसे आप लोग स्कूल में फीस देते हैं, मान लीजिए एक बच्चे की फीस है 5000, उसने दिया, लेकिन उसने 5000 के बजाय 6000 दे दिया, एक्स्ट्रा 1000 दिया। अब टीचर ने उसको बोला इसको अगले महीने एडजस्ट कर लेना, तो अगले महीने वो 5000 थोड़ी देगा, अगले महीने क्योंकि उसने 1000 एक्सेस दिया है 1000 वो डिडक्ट कर देगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट कुछ ऐसा ही है। एक और बेसिक चीज आपको याद रखना है, रेक्टिफिकेशन जब आप करते हैं तब आपको रेसिप्रोकल उल्टा करना पड़ता है। जैसे टीचर ने गलती से 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिया, टीचर ने गलती से किया, गलती से टीचर ने -2 कर दिया, तो जब टीचर इसको रेक्टिफाई करेगी क्या करेगी? +2 करेगी। इसका अगर मैं उल्टा बताऊं, अगर टीचर ने गलती से +2 दे दिया है तो रेक्टिफाई करके क्या करेगी? -2। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन जब हम करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं तो हम उल्टा कर देते हैं। जैसे वो मैंने 5000 का एग्जांपल दिया आपको कि पहली बार आपने जो फीस दिया आपने 1000 एक्स्ट्रा दे दिया, इसका मतलब पहली बार आपने गलती से 1000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो अगली बार जब आप उसको रेक्टिफाई करोगे तब 1000 कम दोगे, 5000 फीस के बजाय 4000 दोगे। तो यही कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन का कि जो गलत हो गया है, जो एरर हो गया है, जब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे तो हम उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे इस चैप्टर में हमें एंट्रीज को उल्टा करना है। चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हैं, जैसे पार्टनर्स को जो चीजें मिलती हैं उसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, ये सारी चीजें जो पार्टनर्स हैं उनके कहां आती हैं? क्रेडिट में आती हैं। ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीजें कहां आती हैं? क्रेडिट में आती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये गलत हो, तो जैसे रॉन्ग आईओसी, रॉन्ग सैलरी, रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग कमीशन, अगर ये पार्टनर्स को गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आती कहां है? पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट में। लेकिन अगर ये गलत हो गया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएंगी। पार्टनर्स कैपिटल के कहां जाएंगी? डेबिट में। और फर्म के क्रेडिट में। एक्चुअल में हमें करना क्या है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमें 2 एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है, और एडजस्टमेंट टेबल आपको पार्टनर्स और फर्म दोनों का बनाना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं आपको, मान लीजिए मैं 2 पार्टनर लेता हूं ए बी, तो ए का डेबिट और ए का क्रेडिट
बी का डेबिट, बी का क्रेडिट। जैसे पार्टनर्स कैपिटल आप बनाते हो, पार्टनर्स का दोनों साइड बनाते हो, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो सिमिलरली ए और बी, अगर मैं इमेजिनरी पार्टनर्स ले रहा हूं तो ए का भी डेबिट क्रेडिट, बी का भी डेबिट क्रेडिट, इसके बाद फर्म का डेबिट क्रेडिट। और स्टार्टिंग में आप लिखेंगे पर्टिकुलर, लेकिन पर्टिकुलर का डेबिट क्रेडिट मत कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं IOC रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें पता है सही वाला आईओसी तो पार्टनर के क्रेडिट में जाता है, लेकिन रॉन्गली गलत आईओसी बढ़ गया है तो पार्टनर्स के कहा जाएगा, डेबिट में। यानी ए के भी डेबिट में, जैसे मान लीजिए अमाउंट ले लेते हैं 500, ए के डेबिट में 500 और बी का ले लेते हैं 300। क्योंकि पार्टनर्स के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में, 500 प्लस 300 800, तो 800 फर्म के कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। यह कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट टेबल का या पास्ट एडजस्टमेंट का। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर को गलत सैलरी मिल गया, यह लिखा मैंने सैलरी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लीजिए ए को गलत सैलरी मिल गया 1000, क्योंकि वो रॉन्ग है तो कहां जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट में। ए के डेबिट में मैंने डाल दिया 1000, बी को नहीं मिला, बी को नील कर दीजिए। ए के डेबिट में, क्योंकि पार्टनर के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट टेबल का खेल खेलना है। यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे क्वेश्चन में, उन सबका डेबिट क्रेडिट, फर्म का भी डेबिट क्रेडिट, और पर्टिकुलर में कोई डेबिट क्रेडिट मत करना। इसमें हमको उनको लिखना है जो भी एंट्रीज है, आईओसी सैलरी जो भी चीजें हैं। समझ गए आप? तो याद रखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब मेन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। रॉन्ग आईओसी, रॉन्ग सैलरी, रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग कमीशन, पार्टनर्स के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमने क्रेडिट क्यों लिखा है, अगर नॉर्मल हमें पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन कहां आता है, क्रेडिट में। लेकिन अगर गलत है, रॉन्ग है, तो वो कहां जाएगा, पार्टनर के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में, ठीक है। इसके बाद एक आता है ओमिटेड। ओमिटेड मतलब छूट गया, एंट्री डालना था लेकिन भूल गए। और ओमिटेड में नॉर्मल एंट्रीज होंगी, रेसिप्रोकल नहीं होगा। जैसा मान लो टीचर ने काउंटिंग में 4 नंबर देना भूल गए टीचर, तो टीचर अगर 4 मार्क्स देगी तो वो क्या करेगी, +4 ही तो करेगी, उल्टा -4 तो नहीं करने वाली। इसका मतलब अगर एंट्रीज को डालना भूल गए हैं, ओमिट कर दिए हैं, तो नॉर्मल होगा, मतलब जो जहां आता है वही आएगा। जैसे इन्हीं चीजों को मैं लिखता हूं, ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिटेड सैलरी, ओमिटेड प्रॉफिट, ओमिटेड कमीशन। ये सब एंट्री में डालना भूल गए, ओमिट हो गया, छूट गया, तो सिंपल कहां था ये सब, पार्टनर से क्रेडिट में। तो ये सब पार्टनर्स कैपिटल के चला जाएगा क्रेडिट में और फर्म के चला जाएगा डेबिट में। क्रिस क्रॉस, मैंने आपको बोला था क्रिस क्रॉस रूल इस बुक में आपके बहुत काम आने वाला है। पार्टनर्स के अगर क्रेडिट में डाल रहे हैं तो फर्म के डेबिट में। इसको आप ओमिटेड के साथ साथ राइटली भी लिख सकते हैं। राइटली मतलब जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए, जो सही में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या ओमिट हो गया है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। सैलरी अगर ओमिट हो गया है या राइटली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। जैसे पार्टनर्स कैपिटल आप बनाते थे, सिंपल वैसे ही आपको करना है। और यहां पे आप लिखोगे राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये अब
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको आप लिखिए राइटली या ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस, आप सभी को पता है पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस कहां आता था, डेबिट में। तो सिंपल, ये दोनों कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ये लॉस है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा, क्रिस क्रॉस रूल। अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ रहा है तो फर्म के क्रेडिट में। और वही अगर ये रॉन्ग हो गया तो यानी कि रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रॉन्ग लॉस, रॉन्ग है, गलत है, यानी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें उल्टा करना है। क्योंकि ये रॉन्ग है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि सही होने पे ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है, तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग में उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। ये सारा खेल है। अगर ये आपको समझ में आ गया, कोई भी एडजस्टमेंट टेबल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो लेते जाए, ग्रुप में डालते जाए, नहीं तो एक साथ बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। और एक चीज लास्ट में कहूंगा मैं, फर्म हमेशा बैलेंस होना चाहिए, यानी फर्म का डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो मैच होना चाहिए। और अगर मैच नहीं होता, अगर टोटल मैच नहीं होता तो हमें एक चीज ओपन करना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर को कई सारे स्कूल्स में टीचर्स प्रॉफिट ब्रॉड बैक भी कहते हैं, प्रॉफिट ब्रॉड बैक। तो आप प्रॉफिट ब्रॉड बैक कहिए या बैलेंसिंग फिगर कहिए, बात वही है। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको ये चीज समझाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं दो इमेजिनरी पार्टनर लेता हूं, ए बी। पहला इमेजिनरी पार्टनर ए, दूसरा इमेजिनरी पार्टनर बी, और ये लिख दिया मैंने फर्म। अब जैसा कि आप जानते हैं, ए का डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, और ये लिखा मैंने पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का डेबिट क्रेडिट नहीं होता। चलिए, अब मैं यहां पे लिखता हूं रॉन्ग सैलरी। रॉन्ग सैलरी मैं ले लेता हूं ए का 300 और बी का 700। ए का रॉन्ग है तो जैसा कि मैंने बताया था, रॉन्ग कहा जाता है, पार्टनर के डेबिट में। तो ए के डेबिट में 300, बी के डेबिट में 400। क्रिस क्रॉस रूल, पार्टनर्स के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में, 400 प्लस 300 700, तो फर्म के क्रेडिट में 700 हो गया। अब खत्म हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन। अब चेक करिए, मैंने बोला था फर्म बैलेंस होना चाहिए, चेक करिए फर्म बैलेंस है। फर्म के क्रेडिट में 700 है पर डेबिट बिल्कुल खाली है। तो बैलेंस करने के लिए मैं डेबिट में कितना डाल दूंगा, 700। अब हो गया बैलेंस, इधर भी 700, इधर भी 700। अब इसी 700 को, जिसको बैलेंस करने के लिए मैंने डेबिट में डाला है, या आप 11 से पढ़ते आए हैं कि अकाउंट्स में जब हमको बैलेंस करना होता है तो जिस साइड टोटल कम होता है वहां हम अमाउंट डाल देते हैं। क्रेडिट में 700 था, डेबिट खाली था,
तो मैंने बैलेंस करने के लिए डेबिट में 700 डाल दिया। अब क्योंकि ये इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर या प्रॉफिट ब्रॉट बैक, तो 700 को लिख दिया मैंने बैलेंसिंग फिगर। अब ये फर्म के डेबिट में आया है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में, क्रिस क्रॉस, और रेशियो नहीं दिया है मतलब इक्वली, तो ए में भी चला जाएगा 350 और बी के क्रेडिट में भी चला जाएगा 350। डन। अब चेक करिए, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चेक करिए ए का क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट, ए का क्रेडिट ज्यादा है, तो ए के क्रेडिट में 350, बैलेंस करने के लिए 50 को मैंने 300 यहां डाल दिया डेबिट में, ए हो गया बैलेंस। अब बी में आइए, बी के डेबिट का टोटल ज्यादा है, अब 400 से 350 माइनस करिए 50। अब बताइए क्या हुआ, आपने ए में किस कॉलम में डाला है बैलेंस करने के लिए, डेबिट में, तो जिस कॉलम में डालेंगे उसका उल्टा कर देंगे, यानी क्रेडिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, देखिए क्रेडिट का टोटल ज्यादा था इसलिए क्रेडिट। अब बी में आ जाइए, बी में बैलेंस करने के लिए आपने किस कॉलम में डाला है 50 को, क्रेडिट कॉलम में, तो लिखोगे क्या, डेबिट। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वही लिखा जाता है। यहां डेबिट का टोटल ज्यादा था तो डेबिट बैलेंस, यहां क्रेडिट का टोटल ज्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस। अब बताइए कौन डेबिट हुआ, बी डेबिट और ए क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरे फॉर्मेट के साथ करना है आपको, एलएफ डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन और यहां पे सीरियल नंबर, पूरे फॉर्मेट के साथ आपको करना है। एलएफ लिखते हैं लेकिन उसको खाली छोड़ देना, उसमें कुछ भरना नहीं है आपको। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट का मतलब टू होता है, कौन क्रेडिट हुआ है, ए, टू एज कैपिटल अकाउंट 50-50, यहां पे भी 50 यहां पे भी 50, नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। इस तरह के टॉपिक के हर क्वेश्चन में एक ही जर्नल एंट्री बनेगा और यही नरेशन होगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, फोटो डालते हैं ना ग्रुप में, जैसे से खींचते जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास न्यू एडिशन की बुक है तो मैं उसी अकॉर्डिंग चलूंगा। आपके पास अगर दूसरे एडिशंस की बुक है तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले रिया, मोना, निशा, तीन पार्टनर्स हैं, 3:2:1 और प्रॉफिट्स दिया हुआ है और प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रचित थोड़ा सा क्वेश्चन डिक्टेट करना। सबसे पहले ये मैंने लिखा क्वेश्चन 61, तीन पार्टनर है रिया, मोना, निशा और इनका रेशियो है 3:2:1, ये इनका रेशियो है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है 3 years प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट बताना रचित, 1,40,000 ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 84,000, थर्ड ईयर का ओके। और इसके बाद है प्रॉफिट्स बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री बोला है, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी लिख दिया। तीन पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2:1 है, यानी प्रॉफिट इस रेशियो में बंटना चाहिए था लेकिन गलती से बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली, यानी प्रॉफिट को गलती से इक्वली बांट दिया है। आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री, मैंने बताया था इस टॉपिक के क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो बताइए
कितने पार्टनर है? 3। तो तीनों पार्टनर का डेबिट क्रेडिट, फर्म का भी डेबिट क्रेडिट और एक पर्टिकुलर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिखा मैंने पर्टिकुलर, रिया, मोना, निशा, और ये लिखा मैंने फर्म। इसके बाद रिया का डेबिट, रिया का क्रेडिट, मोना का डेबिट, मोना का क्रेडिट, निशा, निशा का डेबिट, निशा का क्रेडिट, फर्म का डेबिट और फर्म का क्रेडिट। चलिए अब लाइन खींचते हैं। देखिए मैं कैसे, सॉरी, जो से पार्टनर्स के बीच का जो लाइन है वो बड़ा होना चाहिए और डेबिट क्रेडिट का लाइन उससे छोटा होना चाहिए, इससे आपको इजी पड़ेगा। चलिए अब सबसे पहले क्या लिखूंगा, ये रहा मेरा पर्टिकुलर। चंद्रा बोर्ड में देखो, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगर मैं तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं 1/3, 2 पार्टनर होते तो 1/2, 4 होते तो 1/4। तो मैं प्रॉफिट्स का पहले टोटल कर लेता हूं। 84 और 6 90, 190, 290, 3,30,000 टोटल प्रॉफिट आ रहा है। 3,30,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है गलती से, यानी 1/3। तो 3,30,000 इंटू 1/3, 2 होते तो 1/2, 4 होते तो 1/4, 1,10,000 हर पार्टनर के जेब में कितना चला गया है? 1,10,000। लेकिन ये गलत प्रॉफिट है। अभी मैंने आपको लिख के दिया था, अगर गलत है तो वो कहां चला जाता है? पार्टनर के डेबिट में। तो रिया के डेबिट में 1,10,000, मोना के डेबिट में 1,10,000, निशा के डेबिट में 1,10,000। और क्योंकि पार्टनर्स के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में, फर्म के क्रेडिट में मैंने डाल दिया 3,30,000। हो गया। अब प्रॉफिट राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही प्रॉफिट बांटेंगे। और किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1। तो रिया को मिलेगा 3/6, मोना को मिलेगा 2/6, निशा को मिलेगा 1/6 और इंटू करेंगे 330 इंटू 330 इंटू 330। इसको कैंसल करेंगे तो आ जाएगा 1,65,000। इसका सेम आ जाएगा 1,10,000 और इसका आ जाएगा 55। और ये वाला प्रॉफिट एक बार चेक करना तो सही, पूरा नीचे तक दिख रहा है कैमरे में? कौन सा वाला नहीं दिख रहा है? ये मोना का दिख रहा है? एक बार देख तो, कहां तक दिख रहा है? वो बोल रहा है नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है ना कृष्णा की? इसको दोबारा बताऊं? ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सही प्रॉफिट है और सही प्रॉफिट पार्टनर से कहां जाता है? क्रेडिट में। तो रिया के क्रेडिट में गया 165, मोना के क्रेडिट में 1,10,000 और निशा के क्रेडिट में 55। और क्योंकि पार्टनर्स के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में 330, तीनों को प्लस करके खत्म हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्या बोला था? जब क्वेश्चन ओवर हो जाएगा चेक करिए फर्म बैलेंस है कि नहीं। अब देख सकते हैं फर्म बैलेंस है। तो
यहां पे बैलेंसिंग फिगर नहीं खुलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे बैलेंसिंग फिगर ओपन नहीं होगा। क्यों ओपन नहीं होगा? क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम है। अब आ जाइए पार्टनर्स में। आप देखिए रिया के क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 165, तो ये लिख दिया मैंने 165, और 165 से 110 को क्या करना है? माइनस। कितना आएगा? 55। फिर यहां पे भी 165। अब आपने डाला किस कॉलम में है? डेबिट कॉलम में, तो लिखेंगे क्या? क्रेडिट। और क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। अब मोना में आइए, मोना में देखिए दोनों साइड का टोटल सेम है, तो मोना में आपको कुछ नहीं करना है, ना डेबिट ना क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मोना के दोनों साइड का टोटल सेम है। अब निशा में आइए, निशा में देखिए डेबिट का टोटल ज्यादा है 110। क्यों इतना हल्ला हो रहा है? 110 से क्रेडिट के 55 को माइनस करिए, 55। और इस 55 को बैलेंस करने के लिए किस कॉलम में डाल रहे हैं? क्रेडिट कॉलम। तो लिखेंगे क्या? डेबिट। फिर यहां पे भी 110, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है। कौन डेबिट हुआ? निशा डेबिट और मोना क्रेडिट। क्या क्वेश्चन में फिक्स लिखा हुआ है कैपिटल के आगे? क्वेश्चन में फिक्स नहीं लिखा है तो करंट खोलने की जरूरत नहीं है। क्या जर्नल एंट्री होगा? निशा डेबिट और मोना क्रेडिट। ये वाला दिख रहा है क्या? निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनाज, सॉरी सॉरी, मोना को तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि मोना का दोनों साइड का टोटल सेम है। रियाज कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब आप जानते ही हैं, क्रेडिट होता है 55,000 55,000। रचित आंसर सही है? 55 55। नरेशन बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हो गया। बहुत सिंपल, आपको बस दिमाग में इतना रखना है। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या क्रेडिट में आता है? प्रॉफिट, सैलरी, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब अगर ओमिटेड है या राइट है तो पार्टनर से क्रेडिट में ही आएगा। लेकिन अगर कहीं गलती से रॉन्ग है तो पार्टनर के डेबिट में आएगा। और पार्टनर में जहां भी आएगा फर्म में उसका अपोजिट, क्रिस क्रॉस। पार्टनर के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में, पार्टनर के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए फिर से लिख दिया है। ए और बी इक्वल पार्टनर्स है, मतलब इनके बीच का जो रेशियो है इक्वल है। और इक्वल मतलब दो पार्टनर है तो 1:1, यानी 1/2। तीन होते तो 1/3, दो है तो 1/2। ए का कैपिटल 40,000, बी का कैपिटल 80,000। आईओसी 5% पर एनम ओमिटेड। पार्ट क्वेश्चन में लिखा है इट वॉज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड बट नॉट क्रेडिटेड। लिखा है मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब पार्टनरशिप डीड में आईओसी देना था, लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं दिया गया, ओमिट हो गया। तो हमें उसका बनाना है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, बहुत आसान है। फिर से एडजस्टमेंट एंट्री बोल दिया है। ए बी, ए का डेबिट क्रेडिट, बात मत करो। बी का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट, और पर्टिकुलर। चलिए शुरू हो जाते हैं। ये लिखा मैंने पर्टिकुलर। ए, ए का डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, और ये लिखा मैंने फर्म, फर्म का डेबिट और फर्म का क्रेडिट। अब लाइन खींच दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है? आईओसी ओमिटेड। आईओसी ये पर्टिकुलर है, ओमिटेड। मैंने बोला था ओमिटेड को राइटली भी कहा जाता है।
और सही आईओसी है तो सही आईओसी कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो 40,000 का 5%, 2,000 ए के क्रेडिट में। उसके बाद 80,000, 80,000 का 5%, 4,000 बी के क्रेडिट में। क्योंकि पार्टनर्स के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में। 4 और 2 6 हो गया। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद मैंने बोला था फर्म बैलेंस होना चाहिए, चेक करिए तो फर्म बैलेंस है? फर्म बैलेंस नहीं है। फर्म के डेबिट में 6 है पर क्रेडिट बिल्कुल खाली है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्रेडिट में भी 6 डालना पड़ेगा, फिर बैलेंस हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंसिंग फिगर। मैंने बोला था कई सारे स्कूलों में इसको प्रॉफिट ब्रॉड बैक भी लिखा जाता है। अब बैलेंसिंग फिगर किस जगह है? फर्म के क्रेडिट में, क्रिस क्रॉस। अगर बैलेंसिंग फिगर फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में। और क्या रेशियो है दोनों पार्टनर्स का? इक्वली। तो 6,000 को अगर इक्वली बांटेंगे दोनों में तो कितना आ जाएगा? 3,000, 3,000। तो बैलेंसिंग फिगर फर्म के क्रेडिट में तो पार्टनर्स के डेबिट में। ए के डेबिट में भी 3,000, ये बैलेंसिंग फिगर के सामने। बी के डेबिट में भी 3,000। डन, फर्म हो गया बैलेंस। इधर भी 6, इधर भी 6। अब चेक करिए ए का। ए का डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में मैंने लिख दिया 3,000। 3,000 से 2,000 को माइनस करूंगा, कितना आएगा? 1,000। डाल रहा हूं क्रेडिट में तो लिखूंगा क्या? डेबिट। जिस साइड का टोटल ज्यादा है वही आपको ब्रैकेट में लिखना है। डेबिट का टोटल ज्यादा था तो मैंने डेबिट लिख दिया। बी में क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो 4,000 लिख दिया। अब 4,000 से डेबिट के टोटल 3,000 को माइनस करिए, 1। किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का, तो ब्रैकेट में क्रेडिट। फिर इधर भी 4, इधर भी 4। कौन डेबिट हुआ? ए डेबिट और बी क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री एज कैपिटल। आपको ब्रैकेट में देखना है, ब्रैकेट में कौन डेबिट हो रहा है? ब्रैकेट में ए डेबिट और बी क्रेडिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,000, 1,000 डेबिट क्रेडिट। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। मैं बार बार पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहा लेकिन आपको पूरा फॉर्मेट के साथ करना है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना। रचित अगला क्वेश्चन बोल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ डिक्टेट कर। कितने पार्टनर हैं? 2। राम मतलब 3। RMS, RMS पार्टनर्स। रेशियो क्या है? इक्वली, यानी 1:1:1। आगे। हाँ, 1 मिनट। RMS बताओ। पहले वाले का 120, सेकंड वाले का 90, थर्ड वाले का आगे। वो पूरा लाइन बोलना। तो IOC credited at the rate of 6% इंस्टेड ऑफ 5%। नीचे लिखा होगा पास एडजस्टमेंट या पास रेक्टिफाइड, कुछ तो लिखा होगा। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि हर क्वेश्चन में इस टॉपिक में लास्ट में लिखा रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट या पास रेक्टिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं फिर से एडजस्टमेंट एंट्री बोला है। 3 पार्टनर है। RMS, आर का डेबिट क्रेडिट,
एम का डेबिट क्रेडिट, एस का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर। अब ये इंस्टेड वाले का खेल क्या है, हमेशा याद रखिएगा, इंस्टेड के बाद में जो लिखा रहता है वो राइट होता है, इंस्टेड के पहले जो लिखा होता है वो रॉन्ग होता है। फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, इंस्टेड के पहले जो आता है वो रॉन्ग होता है और इंस्टेड के बाद जो आता है वो राइट। तो बताइए, इंस्टेड के पहले, ये लाइन दिख रहा है आपको, इंस्टेड, इंस्टेड के पहले क्या लिखा है 6%, तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग। और इंस्टेड के बाद लिखा है 5, तो ये क्या हो गया, राइट। मतलब इस बार क्वेश्चन में एक रॉन्ग आईओसी भी है और एक राइट आईओसी भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको याद रखना है आपको, इंस्टेड के पहले वाला गलत, अनिरुद्ध, इंस्टेड के पहले वाला रॉन्ग होता है और इंस्टेड के बाद वाला राइट होता है। तो सबसे पहले ये लिखा मैंने पर्टिकुलर, आर एम एस और फर्म, और जो मैंने आपको तरीका बताया था, आर का डेबिट आर का क्रेडिट, एम का डेबिट एम का क्रेडिट, एस एस का डेबिट एस का क्रेडिट, फिर फर्म का डेबिट फर्म का क्रेडिट। अब लाइन खींचिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 6% रॉन्ग वाला है, तो पहले रॉन्ग वाला बांटेंगे। और आप सभी जानते हैं आईओसी नॉर्मली पार्टनर से क्रेडिट में आता है, लेकिन अगर रॉन्ग है तो पार्टनर्स के डेबिट में। तो ये लिखा मैंने रॉन्ग आईओसी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आईओसी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आर का 1,20,000 का 6%, 6/100, 90 का 6%, 6/100, 60 का 6%, 6/100, 7,200, 5,400, 3,600। क्योंकि ये रॉन्ग है तो पार्टनर्स के डेबिट में, आर के डेबिट में 7,200, एम के डेबिट में 5,400 और एस के डेबिट में 3,600। पार्टनर्स के डेबिट में यानी फर्म के क्रेडिट में टोटल कर लेते हैं, 53899, 16,200 डाल दिया मैंने। अब आईओसी राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइटली, राइट वाला ये रहा 5%, निकाल दीजिए। 5% तो डायरेक्ट निकल जाता है और इजी है। 1,20,000 का 10%, 12,000, 5% उसका हाफ, 12,000 का हाफ 6,000। और क्योंकि एक करेक्ट आईओसी है तो पार्टनर से क्रेडिट में 6,000। एम का कैपिटल है 90,000, 90,000 का 10%, 9,000, 5% उसका हाफ 4,500 एम के क्रेडिट में। इसके बाद एस 60,000, 60,000 का 10%, 6,000, 5% मतलब उसका हाफ, 6,000 का हाफ 3,000। आप देख सकते हैं ये करेक्ट आईओसी है तो पार्टनर से क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर से क्रेडिट में डाल रहा हूं तो फर्म के डेबिट में। टोटल कर लेते हैं 13,500। अब चेक करिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। फर्म बैलेंस नहीं है, देखिए फर्म के क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो क्रेडिट का टोटल लिख लेते हैं 16,200। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे बैलेंस करने के लिए, इससे इसको माइनस करिए 2,700।
और इस 2700 को क्या लिखा जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर फर्म के डेबिट में है, यानी पार्टनर्स के क्रेडिट में। इक्वली बांटना है, तो अगर 2700 को तीनों में इक्वली बांटना है तो 1/3, 900, यानी कितना चला जाएगा? 900। तो डाल दीजिए, फर्म के डेबिट में आया है, यानी पार्टनर्स के क्रेडिट में। आर के भी क्रेडिट में 900, एम के क्रेडिट में भी 900, एस के क्रेडिट में भी 900। खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर भी 16200, इधर भी 16200। अब आ जाइए आर में, आप देखिए डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट का टोटल मैंने लिखा, इसमें से 6900 को माइनस करिए, 300 डाल रहा हूं क्रेडिट कॉलम में, तो लिखूंगा क्या? डेबिट, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है। फिर इधर भी 7200। अब एम में आइए, एम में दोनों साइड का टोटल सेम है, इधर भी 5400, इधर भी 5400, दोनों साइड का टोटल सेम है, तो इधर ना डेबिट होगा ना क्रेडिट। एस में आइए, एस में आप देखिए डेबिट क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 3900। 3900 से इसको माइनस करिए, 3600, 300 डाल रहे हैं डेबिट में, तो लिखेंगे क्या? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। कौन डेबिट और कौन क्रेडिट? आर डेबिट और एस क्रेडिट। तो इसका जर्नल एंट्री, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसएस कैपिटल अकाउंट। रचित आंसर चेक कर, तो आर डेबिट और एस क्रेडिट 300 300। ओके, अब मैं इसका नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन सेम रहेगा। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 64। ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है, ध्यान से देखिए इधर, और आपको नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स पार्टनर्स, आपको पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात मत करो, इधर देखो, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, नेट प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और माइनस क्या क्या होगा? माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस सैलरी, माइनस कमीशन, माइनस रिजर्व। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये इसी टॉपिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व माइनस होगा। याद करिए, आपका पीएल एप्रोप्रिएशन यही करते थे ना, नेट प्रॉफिट में आईओडी प्लस होता था, आईओसी, सैलरी, कमीशन और रिजर्व माइनस होता था, उसके बाद जो आता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रचित, कौन सा क्वेश्चन करना है? 64। कितने पार्टनर है? 3। नाम? राम, श्याम, मोहन। क्या रेशियो है? 2:1:2। आगे
अच्छा, अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें कहीं पे भी फिक्स तो नहीं लिखा था ना? इसमें फिक्स लिखा है। हाँ, बोलते जा कैपिटल। राम का 3 लाख, श्याम का 1 लाख, मोहन का 2 लाख। राम, श्याम, मोहन, ओके। ये कैपिटल तीनों का दिया। आगे IOC credited to them at the rate of 9% इंस्टेड ऑफ 10%। 9 पहले है, 10 बाद में है ना? और कुछ है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर ईयर कितना दिया है? 2,50,000। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा लिखा तो नहीं है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं 3 पार्टनर से RSM, इस बार फिक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब जो जर्नल एंट्री बनेगा उसमें हम कैपिटल के बजाय क्या लिखेंगे? करंट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है मतलब वो फ्लक्चुएटिंग है, उसमें कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर फिक्स लिखा है तो वो क्या है? करंट। आगे RSM का कैपिटल दे दिया है। फिर से देखिए इंस्टेड दिया हुआ है 9% इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब देना था 10% पर गलती से दे दिए 9%। मैंने बोला था इंस्टेड, इधर देखो इंस्टेड के पहले वाला गलत होता और बाद वाला सही, तो ये वाला गलत है यानी रॉन्ग, और बाद वाला सही है यानी कि राइट। बस एक डिफरेंस है क्वेश्चन में। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन किए थे उसमें प्रॉफिट नहीं देता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रॉफिट कैसे बांटना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 पार्टनर से RSM, R का डेबिट क्रेडिट, S का डेबिट क्रेडिट, M का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले ये हमने लिखा पर्टिकुलर्स, फिर RSM और फर्म। R का डेबिट, R का क्रेडिट, S का डेबिट, S का क्रेडिट, M का डेबिट, M का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। आवाज मत करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप सभी जानते हैं रॉन्ग क्या होता है? रॉन्ग वाला जाता है पार्टनर्स के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में। तो निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। सबसे पहले आर का, आर का कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 9% 27,000। एस का 1 लाख का 9% 9,000। एम का 2 लाख का 9% 18,000। और क्योंकि ये रॉन्ग IOC है तो कहां चला जाएगा? पार्टनर्स के डेबिट में। तो आर के डेबिट में 27,000,
एस के डेबिट में 9,000 और एस का कैपिटल 312 ही है ना। और एम के डेबिट में 18,000 और क्योंकि पार्टनर्स के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में 27 और 9 36 54 फर्म के क्रेडिट में। अब आईओसी राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड सही वाला कितना परसेंट है 10% और आईओसी कहां जाता है करेक्ट आईओसी पार्टनर्स के क्रेडिट में 10%। एक जीरो कम कर दो 3 लाख का 10% 30,000 सही वाला है इसलिए आर के क्रेडिट में। 1 लाख का 10% 10,000 एस के क्रेडिट में। 2 लाख का 10% 20,000 एम के क्रेडिट में। पार्टनर्स के क्रेडिट में यानी फर्म के डेबिट में 30 10 40 40 20 60। अब खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। अभी आप बोलोगे फर्म को बैलेंस करके निपटा देते हैं, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट भी है। और मैंने अभी क्या बताया था आपको, प्रॉफिट अगर बांटना है आप चेक कर सकते हो, अभी मैंने लिख के दिया है, उसमें आईओडी प्लस होगा, आईओसी माइनस होगा। क्वेश्चन में आईओडी सैलरी कमीशन ये सब तो नहीं है, लेकिन आईओसी है तो मुझे आईओसी को क्या करना पड़ेगा माइनस। आपने क्वेश्चन का तो फोटो ले ही लिया होगा, मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया है 250, उसमें से माइनस हो जाएगा आईओसी। लेकिन कौन सा आईओसी माइनस होगा सही वाला आईओसी कितना आया है 60,000। तो 250 से 60,000 को माइनस करिए, कितना आया 1,90,000। इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में, जो गिवन रेशियो है 2:1:2, 2:1:2। तो आर को मिलेगा, तीनों को प्लस करेंगे 5, आर को मिलेगा 2/5, एस को मिलेगा 1/5 और एम को भी मिलेगा 2/5 और इंटू करेंगे 190 से, इंटू 190 इंटू 190। 5 3 15, 38 इंटू 2 76, 38। अनुज अच्छे से देख, तो दिख रहा है ना कैमरे में, ठीक। और ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट्स कहां बांटते हैं पार्टनर्स के क्रेडिट में, तो बांट दीजिए। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आर के क्रेडिट में 76, एस के क्रेडिट में 38, एम के क्रेडिट में 76 और पार्टनर्स के क्रेडिट में यानी फर्म के डेबिट में 190। तो फर्म के डेबिट में डाल दिया फर्म के डेबिट में डाल दिया 190। अब हुआ क्वेश्चन ओवर। अब चेक करिए फर्म बैलेंस है कि नहीं, चेक करिए फर्म बैलेंस दिख रहा है। फर्म में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट का टोटल आप लिख लीजिए 190 और 60 250, और 250 से 54 को क्या करोगे माइनस, कितना आएगा 196, 196। और इस 196 को क्या कहेंगे बोलो, बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर फर्म के क्रेडिट में है यानी पार्टनर्स के
डेबिट में, किस रेशियो में? जो रेशियो दिया है 2:1:2, इधर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूं आपको। तो आर के जेब में जाएगा 2/5, एस के जेब में 1/5 और एम में भी 2/5 और इंटू करेंगे 196 इंटू 196 इंटू 196, 5 3 जब 15, 5 9 जब 45, 39,200 इंटू 2, 78,400, इसका आएगा 39,200 और इसका भी आएगा 78,400। बैलेंसिंग फिगर फर्म के क्रेडिट में है यानी पार्टनर्स के डेबिट में। पहले वाले के डेबिट में 78,400, एस के डेबिट में 39,200 और एम के डेबिट में 78,400। अब क्वेश्चन ओवर हो गया, फर्म बैलेंस हो गया, इधर भी 250, इधर भी 250। अब पार्टनर्स को चेक करिए, आर का क्रेडिट का टोटल 1,06,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,06,000। और डेबिट का टोटल 1,05,400। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल 1,06,000 मैंने लिखा, इन दोनों को उसमें से माइनस किया, तो इन दोनों को इसमें से माइनस करने से 600 आ रहा है। 600 आ रहा है ना? डाल रहा हूं डेबिट में तो लिखूंगा क्या? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ये हो गया आर। एस में आ जाइए, एस में डेबिट का टोटल ज्यादा है, 39 और 9, 48,200, 48। अब 48,200 से 48 को माइनस करिए, 200। डाल रहे हैं क्रेडिट में तो लिखेंगे क्या? डेबिट। इधर भी फिर 48,200। लास्ट एम में अगर हम देखें, इसमें भी डेबिट का टोटल ज्यादा है, 96,400। उसमें से 96 को माइनस करिए, 400। डाल रहे हैं क्रेडिट में तो लिखेंगे क्या? डेबिट। फिर इधर भी 96,400। कौन कौन डेबिट हुआ? एस डेबिट हुआ, एम भी डेबिट हुआ और आर क्रेडिट। जर्नल एंट्री ये दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन देख, तो ये तो जर्नल एंट्री, दो पार्टनर डेबिट हुए हैं, एस और एम, और क्योंकि फिक्स है तो मैं क्या लिखना पड़ेगा? करंट। एस करंट अकाउंट डेबिट, एम करंट अकाउंट डेबिट, और टू का मतलब क्रेडिट। कौन क्रेडिट हुआ है? आर। टू आर्स करंट अकाउंट 200, 400, 600 और नरेशन वही, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।